हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइड की हाइट निकालिए जिसका बेस एरिया गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बेस एरिया गिवन है। बेस एरिया क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज एक क्यूबॉइड है, इस तरह से होता है क्यूबॉइड, और बेस एरिया का मतलब है ये इसका बेस है, ये देखिए, और ये जो है एक रेक्टेंगल की शेप का होता है। तो बेस एरिया जो है वो हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स बेस एरिया जो है वो हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेस एरिया जो हमें गिवन है एक्चुअल में वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ गिवन है, क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये होती है हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये जो बेस एरिया है यानी रेक्टेंगल है, तो बेस एरिया हमारे पास गिवन है लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, और ये हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमें गिवन है, और इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम हमें गिवन है 900, तो ये हम 900 रख देंगे। अब देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये बेस एरिया है जो हमें गिवन है। बेस एरिया गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैंने आपको बता दिया बेस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई एच। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा, ये 900 ऊपर रहेगा, और जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वेशन का रूल है वो दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 180 से डिवाइड कर लेंगे 900 को। देखिए 0 से 0 कट हो रहा है, 81 1 जा 81 और 81 5 जा 90, तो h इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। अब हम यूनिट जरूर लगाएंगे, सेंटीमीटर में चल रहा है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो हाइट होगी क्यूबॉइड की वो होगी 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह का है, एक क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 54 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। और हमें यह पूछा है कि अगर 6 सेंटीमीटर साइड का कोई क्यूब है, सपोज ये क्यूब है और इसकी जो साइड है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो इस साइड के 6 सेंटीमीटर साइड के कितने क्यूब इस क्यूबॉइड के अंदर फिट हो सकते हैं, आ सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल सा है, हमें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने हैं कि कितने इसके अंदर आ सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो होगा क्यूबॉइड का उससे हम डिवाइड कर देंगे क्यूब के वॉल्यूम को, तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ हमें गिवन है क्यूबाइड की 60, ब्रेड्थ गिवन है 54, हाइट गिवन है 30, अपॉन साइड हमें गिवन है 6, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 5 जा 30 हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 10 मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 450। इसका मतलब यह है कि 450 क्यूब 6 सेंटीमीटर साइड के 450 क्यूब इस क्यूबाइड के अंदर आ सकते हैं। तो लास्ट में हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू 450। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। देखिए एक सिलेंडर हमें गिवन है इस तरह से, इसका हमें वॉल्यूम गिवन है, तो इसका वॉल्यूम हमें गिवन है 1.54 मीटर क्यूब और हमें रेडियस गिवन है एंड डायमीटर ऑफ बेस, हमें डायमीटर गिवन है। ये जो डायमीटर है यहां से यहां तक ये हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर और हाइट हमें निकालनी है, फाइंड द हाइट, और इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस कितना होगा, डायमीटर हमें गिवन है तो रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस निकल जाता है, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 जा 40, ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका जो वॉल्यूम गिवन है वो मीटर में गिवन है, मीटर क्यूब। तो हम ये जो रेडियस है सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से डिवाइड करते ही ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। तो रेडियस हमारे पास आ गया है 7/10 मीटर। अब देखिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो हम एक बार लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये गिवन है 1.54 मीटर क्यूब। डायमीटर गिवन है, ये गिवन है 140 सेंटीमीटर। इसका हमने रेडियस निकाल लिया है, यहां हम रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस हो गया हमारे पास 7/10 मीटर। अब हमें हाइट निकालनी है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम हमें गिवन है तो हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे और हाइट निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमें गिवन है 1.54 मीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है πr²h, ये हमें गिवन है 1.54। यूनिट हम बाद में लगा लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस 7/10 हमने फाइंड आउट कर लिया था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है,
तो 7/10, और r का स्क्वायर होता है तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 7/10 मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू, अब देखिए 1.54 है, इसका हम डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो हम अपॉन 100 कर देंगे। अगर पॉइंट के आगे 1 डिजिट है और हमें पॉइंट हटाना हो तो हम 10 से डिवाइड करते हैं। पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं तो 1 के आगे हम 2 0 लगा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इस 7 से ये 7 कट रहा है तो h इक्वल टू हाइट इक्वल टू हो जाएगी, ये 154/100 है। अब ये जो डिवाइड में होता है, इक्वेशन का रूल होता है, दूसरी साइड साइड चेंज होने पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 और ये 10 ये डिवाइड में है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और ये 22 और 7 ये मल्टीप्लाई में है h से, तो ये नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, 22/7 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं। इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास ऊपर बचा है 154/22 मल्टीप्लाई 7, ये होता है 154, तो 154 1 जा 154, 154 1 जा 154, तो h इक्वल टू 1/1, ये तो होता है 1 ही, तो ये हो जाएगा 1। अब हम यूनिट जरूर लगाएंगे। देखिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, और वॉल्यूम हमें मीटर में ही गिवन है, मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट आएगी मीटर। तो हाइट हमारी फाइंड आउट होगी है 1 मीटर। लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1 मीटर, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. एक मिल्क टैंक सिलेंडर की शेप का है जिसका रेडियस हमें गिवन है 1.5 मीटर और लेंथ गिवन है हमें 7 मीटर। हमें बताना है कि उस टैंक के अंदर कितना लीटर मिल्क स्टोर हो सकता है। देखिए इस तरह का है, इस तरह का एक टैंक है जिसके अंदर मिल्क स्टोर करना है, और इसकी जो लेंथ गिवन है वो 7 मीटर गिवन है, और रेडियस हमें गिवन है 1.5 मीटर। तो रेडियस मीन्स यहां से यहां तक, ये पूरा डायमीटर होता है, रेडियस हाफ हुआ, तो ये हमें गिवन है 1.5 मीटर रेडियस। अब देखिए हमारे पास गिवन है रेडियस, ये गिवन है 1.5 मीटर, और देखिए ये जो लेंथ गिवन है, अगर हम इसको इस तरह से कर दें, सिलेंडर को इस तरह से खड़ा कर दें तो इसकी हाइट बन जाएगी, तो सिलेंडर की जो लेंथ है वो इसकी हाइट भी होगी, तो हम यहां हाइट लिखेंगे। ये हाइट हमें गिवन है 7 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना स्टोर करना है इसके अंदर, वो वॉल्यूम से पता लगता है, ये तो हम पहले से सीख चुके हैं कि इसके लिए हमें टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर कितनी चीज आती है, कितना मिल्क आता है, कितना ऑयल आता है, कितना वाटर आता है, ये इसके वॉल्यूम से पता लगता है। इसका मतलब हम इसका वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तभी हमें पता लगेगा कि इसके अंदर कितना मिल्क स्टोर हो सकता है। ये होता है पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई r, r हमें गिवन है 1.5 और ये स्क्वायर हो रहा है तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमें गिवन है 7, जो लेंथ है वही इसकी हाइट भी है। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 7 से 7 कट हो रहा है, अब यहाँ ये बचा है 22 मल्टीप्लाई, अब थोड़ी देर के लिए अगर पॉइंट भूल जाएं तो ये 15 मल्टीप्लाई 15 ये हो जाएगा 225 होता है, और पॉइंट के आगे एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के आगे एक डिजिट है, मीन्स टोटल पॉइंट के आगे 2 डिजिट हुई, मीन्स पॉइंट ऐसी जगह लगेगा जिसके आगे 2 डिजिट हों, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, अब इसके आगे 2 डिजिट हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं।
2.25 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से। 2 5 जा 10 का 0, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4। फिर यही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 5 4, ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहां पे पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, तो पॉइंट ऐसी जगह लगेगा जिसके आगे 2 डिजिट हो, मीन्स यहां पे पॉइंट लगेगा। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया है 49.50 मीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मीटर में क्वेश्चन गिवन है, तो वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब। वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो जो यूनिट होगी उसका क्यूब हो जाता है। एरिया जब भी निकालते हैं तो यूनिट का स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए आगे हमें ये पूछा था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। हमने तो क्वांटिटी जो है मिल्क की वो निकाल ली है मीटर क्यूब में, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पूछा है, ये आपको ध्यान से देखना है कि हमें पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। हमें इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। देखिए हमें मालूम है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, मीन्स इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 49.50, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, और 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ जरूर लिख लेंगे बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये हम जरूर लिख लेंगे। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई का रूल है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 3 जीरो हैं, तो ये जो डेसिमल है, पॉइंट है, ये 3 डिजिट राइट को मूव करता है। एक बार इसको हम बिना डेसिमल के उतार लेते हैं। देखिए डेसिमल यहाँ पे था, 3 जीरो हैं, तो ये 3 डिजिट राइट को मूव करेगा, 1 2, और 3 है नहीं तो उसके लिए हम 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। यहाँ पे था 1 2 3, यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा लीटर में। तो इसके आगे हम लिख लेंगे लीटर्स। तो हमारा आंसर आ गया है 49,500 लीटर्स। तो लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर 49,500 liters of milk can be stored in the tank। यही आपका आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।